Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Body Fluids and Circulation, and in today's session we are going to discuss the question number 4. So the question is, why do we consider blood as a connective tissue? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा पहले तो कनेक्टिव टिश्यूज होते क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन्स को लिंक और सपोर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो अगर हम ब्लड की बात करें तो बेटा ब्लड में क्या क्या होता है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है बेटा? ब्लड हमारी बॉडी का वो फ्लूइड है जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो हमारी बॉडी में मटीरियल्स का जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली ब्लड की हेल्प से होता है. तो ब्लड हमारी बॉडी में अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स को मटीरियल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है और उन्हें सपोर्ट कर रहा है. इसीलिए ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. क्लियर? सो आंसर नंबर 4 इज कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स. दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. तो सबसे पहले हमने बता दिया कि कनेक्टिव टिश्यूज होते क्या हैं. देन blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. It is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms including humans for transport of materials. Therefore, it is considered as the connective tissue. तो blood को connective tissue क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी body में mainly transport कौन करता है? Blood. So I hope this question is clear to you. Thank you.